Highlight करो. Now today we are discussing about that is evidence. Evidences. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एविडेंस के बारे में. एविडेंसेस है क्या असल में? एविडेंसेस जो होते हैं these are the proofs of what evolution. These are proofs of evolution. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि evolution जो है it can't be measured. ये मेजर नहीं किया जा सकता है. It can be checked through evidence. इसको हम जो चेक कर सकते हैं वो किसके थ्रू कर सकते हैं? एविडेंस के थ्रू. हम बोल सकते हैं कि एविडेंस क्यों होती है? क्योंकि एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ इयर्स. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. सो एवोल्यूशन कैन नॉट बी मेजर्ड. कैन नॉट बी मेजर्ड. It can be checked through. It can be checked through evidences. एवोल्यूशन जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते. रीजन क्या है हम क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है विच टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ इयर्स. लेकिन एवोल्यूशन को हम चेक कर सकते. शायद एवोल्यूशन हुआ हो, किसके थ्रू कर सकते? एविडेंसेस के थ्रू. और अगर आपसे कोई पूछेगा एविडेंस है क्या, तो याद रखोगे आप एविडेंस इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ द व्हाट? एवोल्यूशन. ये प्रूफ एवोल्यूशन का होता है. ठीक है ना. अब इसमें जो पहला एविडेंस जो पढ़ेंगे हम, दैट इज अ पैलियोंटोलॉजिकल. पैलियोंटोलॉजिकल मींस व्हिच इज बेस्ड ऑन द फॉसिल्स. अगर तुम्हें कोई फॉसिल मिल रहा है और उस फॉसिल को आप कंपेयर करते हो विद अदर फॉसिल्स, या उसको आप कंपेयर करते हो विद द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म, अगर तुम्हें दिख रहा है कि इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है, तो आप बोल सकते हो जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है ये इवॉल्व हुआ है शायद इस अर्ली ऑर्गेनिज्म जिसका हमारे पास फॉसिल है. इजंट इट? तो आप लिख सकते हो पहला जो हमारे पास है दैट इज द पैलियोंटोलॉजिकल. पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस. अब ये एविडेंसेस कौन से एविडेंस होते हैं? ये वो एविडेंस होते हैं विच आर बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड. जो फॉसिल्स के रिकॉर्ड के बेस पे आपको एविडेंस मिलता है दैट विल बी कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. सेकंड जो हमारे पास रहता है दैट इज एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ये वो एविडेंस होते हैं जो आप एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजिकल मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेस पे अगर कोई सिमिलैरिटी है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनके बेसिक स्ट्रक्चर में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई सिमिलैरिटी है, तो आप बोल सकते हो मे बी दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव अ कॉमन एंसेस्टर. क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर किसी ऑर्गन का है वो क्या है? वो सेम है. इजंट इट? थर्ड वन जो हमारे पास हो जाता है दैट इज एडाप्टिव रेडिएशंस. एडाप्टिव रेडिएशंस की बात करेंगे हम. थर्ड वन हमारे पास बन जाता है, ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे आगे जाके. फोर्थ वन जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल एविडेंसेस. बायोकेमिकल एविडेंसेस. उसके बाद जो फिफ्थ वन हमारे पास बनेगा that will be embryological evidences. Embryological, that is on the basis of embryo. Embryological evidences में जिसका बेसिक स्ट्रक्चर एम्ब्रियो को का सिमिलर हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. या हमारे पास सिक्स्थ वन है दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो ये हमारे पास क्या है? These are the different proofs. ये हमारे पास डिफरेंट प्रूफ्स है किसके? या एविडेंस है किसके? एवोल्यूशन के. ठीक है ना बेटा. या हमारे पास और एक चीज भी होता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक मतलब ये होता है अगर कोई स्पीशीज है उसके बाद कोई और स्पीशीज है, बीच में ये जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है वो दोनों के कैरेक्टर शेयर करता है, आधे इसके आधे इसके, तो बीच में क्या बन जाता है? फिर कनेक्टिंग लिंक. दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज है जो दो स्पीशीज के कैरेक्टर्स को क्या कर रही है? शेयर कर रही है, मतलब उसके पास है वो दो कैरेक्टर्स, तो हम ये बोलेंगे इन दो स्पीशीज के बीच में क्या बन जाता है? कनेक्टिंग लिंक. वो देखेंगे हम उसी टाइम. तो हमारे पास जो सेवंथ वन बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज
connecting link. So these are the events. ठीक है ना बेटा, जो events हमें पढ़ने हैं, या हम बोलेंगे these are the what evidences. ये वो evidences है जो हमें पढ़ने हैं, which will what, which will become a proof for the evolution. ताकि हम evolution के लिए क्या बता सकते हो, हमारे पास evidences है, हमारे पास proofs है. ठीक है. Let's move forward. We will first study is a paleontological evidence. ठीक है ना, इससे हम start करेंगे. मैं इसको रब करूं? So this way the basic points what we have to discuss in evidence. ये basic कुछ है. Evidence में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उनका basic मैंने आपको ब्रेकअप जो है वो हमको दे दिया. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. अब पहला जो इसमें हमारा है, फर्स्ट वन जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज ए लॉजिकल एविडेंस. तो मैंने आपको बोला ये वो एविडेंस है which are based on fossil record. So दिए एविडेंसेस क्या होते हैं? They are based on fossil record. ये वो एविडेंसेस है जो आपको मिल रहे हैं किसके बेस पे? फॉसिल रिकॉर्ड के बेसिस पे. ठीक है ना बेटा. अब अगर हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस की बात करें, इसमें जो फॉसिल होता है उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो फॉसिल होता क्या है असल में? व्हाट इज अ फॉसिल? टेल मी. इट्स अ डेड रिमेनिंग पार्ट. ये डेड रिमेनिंग पार्ट है. ओके, आप किसका? प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है. इट्स अ डेड रिमेनिंग ऑफ हार्ड पार्ट, हम बोल सकते हैं हार्ड पार्ट कोई प्लांट का. ठीक है ना, या एनिमल का. तो हम बोलेंगे कि अगर हम फॉसिल को डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे फॉसिल है क्या? इट्स अ डेड रिमेनिंग हार्ड पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर कोई भी डेड रिमेनिंग या हार्ड पार्ट कोई रहे, ठीक है ना, विच बी इन द फॉर्म ऑफ रॉक, जो रॉक के फॉर्म में आपके पास रहे, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉसिल. देखो अगर हम एनसीईआरटी को ले लेंगे, एनसीईआरटी बताती क्या है? पहले मैं ये चीज बताऊंगा आपको, क्योंकि हमें तो फॉलो करना है एनसीईआरटी ज्यादा. ठीक है ना, क्योंकि नीट लेवल में एनसीईआरटी का बेसिक तो मोस्टली पूछा जाता है. हमारे पास रॉक है. क्या है? रॉक. अगर आप रॉक देखोगे, रॉक इज ए, अगर उसका आप देखोगे पूरा जो इट्स ए लेयर ऑफ सेडिमेंट्स. बिल्कुल आप देखोगे वहां पे लेयर्स है, सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंटेशन हुई, उसके लेयर्स है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे रॉक को अगर आप देखोगे, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे. उसके बाद अगर आप रॉक का क्रॉस सेक्शन देखोगे, ये एनसीईआरटी बोलती है कि अगर आप रॉक का क्या ले लोगे? क्रॉस सेक्शन ले लोगे, तो क्रॉस सेक्शन के अंदर डिफरेंट लेयर्स के अंदर आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की फॉसिल्स को क्या करोगे? पाओगे. उसके बाद क्या करोगे आप? अगर आप एज ऑफ रॉक निकाल सकते हो तो समझ लो आप फॉसिल का भी एज निकाल सकते हो. कॉमन सेंस है. अगर आप एज किसकी निकाल सकते हो? रॉक की निकाल सकते हो. सो बाय दैट यू कैन आल्सो डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड इट. अब जब आपने फॉसिल लिया, इसको क्या करोगे? यू विल कंपेयर इट विद अदर फॉसिल्स. आप इसको अदर फॉसिल्स के साथ कंपेयर करो, और यू विल कंपेयर इट विद द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म. अगर तुम्हें कोई सिमिलैरिटीज मिल रही है, देन इट बिकम्स एविडेंस. ये एविडेंस बनेगा किसका? कि जो अर्ली ऑर्गेनिज्म था, मे बी जो हमारे पास प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है और ये जो हमारे पास फॉसिल है, मे बी दे शेयर द व्हाट? कॉमन एंसेस्टर. मे बी इनका कॉमन एंसेस्टर रहा हो, या हम ये बोलेंगे ये फॉसिल जो है ये हमें रिकॉर्ड दे रहा है इस चीज का कि ये जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है और जो हमारे पास अर्लियर ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में क्या हो गया है? एवोल्यूशन हो गया है. और एवोल्यूशन के बेसिस पे हमारे पास जो आज का इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है, कहीं ना कहीं ये क्या था? पहले जो हमारे पास फॉसिल था ये आपस में क्या थे? सिमिलर थे. तो इससे हमें ये रिकॉर्ड जो है पता चलता है. ठीक है ना बेटा. मैं एक बार फिर बता रहा हूं. तो क्या करेंगे हम कि या हम ये कर सकते हैं कि हम टाइम स्केल निकाल सकते हैं. हम ये टाइम स्केल निकाल सकते हैं कि अगर ये फॉसिल जो आज के प्रेजेंट ऑर्गेन के साथ का सिमिलैरिटीज दिखा रहा है, तो हम ये टाइम स्केल निकाल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म अर्लियर कब एग्जिस्ट हो रहा था अर्थ के ऊपर. इजंट इट? तो ये भी हम कर सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस है, दे आर बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड. हम फॉसिल को करते क्या? पहले सुनो मेरी बात. हम फॉसिल जब
किसी जगह पे भी फॉसिल जब डिस्कवर करते हैं, फॉसिल को ऑब्टेन करते हैं, तो हम इसको दो चीजें करते हैं। वी कंपेयर इट विद, एक तो हम इसकी एजिंग निकालते हैं, एजिंग किस मेथड से निकालते हैं वो भी बताऊंगा मैं आगे जाके, ठीक है ना। एजिंग निकालते हैं, उसके बाद हम इसके फीचर्स देखते हैं, और जब हमने ये दोनों चीज इसकी स्टडी की तो हम इसको कंपेयर करते हैं विद अदर फॉसिल्स, या किसी और फॉसिल के साथ कंपेयर तो नहीं हो रहा है, या हम इसको कंपेयर करते हैं विद प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास प्रेजेंट डे का ऑर्गेनिज्म, उसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर हमें सिमिलैरिटीज मिल गई, अगर हमें प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म और इसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज मिल गई, सिमिलैरिटीज दिखा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं, इससे हम एज निकाल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट हमारे पास है ये कब एग्जिस्ट हुआ था, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, और आज इसमें और इसके फॉसिल में कितनी चेंज हुई है आज तक, वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर्स पढ़ के इजीली बता सकते हैं कि उस वो ऑर्गेनिज्म तब कौन फ्यूचर्स इसके अंदर थे, और प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन एडिशनल फीचर्स जो है ऐड हो गए, ये चीज भी आप निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि असल में हमें एनसीईआरटी क्या बता रही है, वो चीज मैं बताऊंगा आपको। एनसीईआरटी बता रही है हमारे पास रॉक है, क्या है, रॉक। तो अगर आपसे पूछेगा एनसीईआरटी बता रॉक क्या है, इट्स अबाउट, इट्स द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, बहुत सारी सेडिमेंटेशन होगी, उसमें लेयर्स बन गई। सो रॉक क्या असल में डिफाइन करते हैं, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, ओके, कौन, रॉक। उसके बाद अगर इस रॉक का आप ले लोगे व्हाट, क्रॉस सेक्शन, क्या ले लोगे बेटा, क्रॉस सेक्शन, किसका ले लोगे, रॉक का। तो आपने ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया रॉक का, समझ लो ये क्रॉस सेक्शन आपने एक रॉक का लिया, व्हाट यू विल फाइंड इनसाइड इट, इसके अंदर क्या देखोगे आप, you will find in different layers we have a different fossils, so you will find in a layers of rock bears different fossils, आप देखोगे हर एक लेयर में, क्योंकि हर एक सेगमेंटेशन में आप देखोगे हर एक लेयर के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो वो क्या हुए होंगे, सेगमेंट हुए होंगे उसी के साथ, और उनको क्या किस फॉर्म में होंगे, रॉक की शेप में होंगे, उनके हार्ड पार्ट, ठीक है ना बेटा, ये मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपने लेयर्स देखे इनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो हम एज निकाल सकते हैं रॉक की। अगर आप रॉक की एज निकाल सकते हो तो आप क्या निकाल सकते हो, एज ऑफ द फॉसिल, ये कॉमन सेंस है। सो इफ वी कैन डिटरमाइन age of the rock and easily we can define also, and easily we can determine age of the fossil, कॉमन सेंस है ना। अगर तो आप किसकी एज निकाल सकते हो, रॉक की एज निकाल सकते हो, तो फॉसिल की भी तो निकाल सकते हो, कॉमन सेंस है। उसके बाद क्या करोगे आप करोगे, आपने एज भी निकाली, आप फीचर स्टडी करोगे किसके, फॉसिल के। सो हम ये बोलेंगे अगर हमारे पास फॉसिल है, एक तो हमने इसकी एज भी डिटरमाइन की, और हमने क्या स्टडी किए इसके, हमने इसके स्टडी किए फीचर्स भी, क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर, इस फॉसिल के अंदर। उसके बाद क्या करोगे, आप इस फॉसिल को कंपेयर करोगे, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करोगे बेटा, कंपेयर विद अदर फॉसिल्स, और विद प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स, कंपेयर करोगे, ठीक है ना। उसके बाद कंपेयर किया, अगर आपने सिमिलैरिटी पाई, तो क्या करोगे आप, यू विल फाइंड आउट द टाइम स्केल, आप टाइम स्केल निकालोगे, ये ऑर्गेनिज्म कब एग्जिस्ट हुआ था अर्थ के ऊपर, क्योंकि आपको तो एज फॉसिल की निकल रही है ना, तो इजीली आप बताओगे नहीं ये ऑर्गेनिज्म कब अर्थ के ऊपर आए थे। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर आपने if there will be similarities between fossil and any present organism, अगर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म और
फॉसिल के बीच में कोई सिमिलैरिटी होगी तो क्या करोगे, वी कैन डिटरमाइन टाइम स्केल. ओके, वी कैन डिटरमाइन टाइम स्केल. We can determine time scale about early existence of organism on earth. हम ये टाइम स्केल निकाल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व हुआ था, किसके ऊपर, ये हम किसे निकाल सकते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड से. तो ये हमें एनसीईआरटी लाइन बोलती है. एनसीईआरटी बोलते हैं रॉक जो दे आर लेयर सबसेगमेंट्स. उसका अगर आप क्रॉस सेक्शन ले लोगे तो लेयर्स ऑफ रॉक के अंदर आप देखोगे यू फाइंड डिफरेंट फॉसिल्स क्रॉस सेक्शन में. इफ वी कैन डिटरमाइन एज ऑफ द रॉक, अगर आप एज ऑफ रॉक निकाल सकते हो सो इजीली वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल, इजंट इट. उसके बाद फॉसिल जो है उसकी एज भी आपने डिटरमाइन की. आप स्टडी करोगे उसके फीचर्स के भी, क्या क्या फीचर्स है इस फॉसिल के अंदर वो करोगे. कंपेयर विद अदर फॉसिल्स, आप इसको अदर फॉसिल के साथ कंपेयर करो जो आपने ऑब्टेन की हो, या आप इसको कंपेयर करो प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ. ठीक है ना. जब आपने कंपेयर किया किसी ना किसी के साथ ये सिमिलैरिटीज दिखाएगा. मे बी इट मे शो द सिमिलैरिटीज विद द अदर फॉसिल और इट मे शो द सिमिलैरिटीज विद द एनी अदर ऑर्गेनिज्म. तो आपने जब देखा तो आपने एक टाइम स्केल निकाली कि ये ऑर्गेनिज्म अर्ली टाइम में कब अर्थ के ऊपर क्या हुआ था, एग्जिस्ट हुआ. ठीक है ना. लिखो इसको जल्दी से. और क्या डिटरमाइन कर सकते हो, वी कैन आल्सो डिटरमाइन द रिलेटिव चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, इजंट इट. तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म के साथ मैच हो गया तो आप ये भी दिखा सकते हो ना कि रिलेट चेंज क्या क्या इसके अंदर. तो यू कैन आल्सो वी कैन रिलेट चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म. कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसके साथ सिमिलैरिटी दिखा रहा था, हम तो बोल रहे थे सही, तो हम ये भी देख सकते हैं ना कि आज इसके अंदर कौन सी चेंज है और उस टाइम में क्या था इसके अंदर, वो भी आप रिलेट कर सकते हो. ठीक है. जल्दी से लिखो उसको. अब आपको कोई बता सकता है, देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे ऐड करूं मैं. अब आपको कोई बता सकता है एज ऑफ फॉसिल कैसे निकाल सकते हैं. देखो एनसीईआरटी हमें खाली मेथड्स बता रही है, मेथड्स को डिटरमाइन नहीं कर रहे. ठीक है ना. हमारे पास पहला मेथड जो है दैट इज पोटेशियम आर्गॉन मेथड. पोटेशियम आर्गॉन मेथड ये एक मेथड है. इससे आप क्या कर सकते हो, एज ऑफ फॉसिल जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो. दैट इज पोटेशियम आर्गॉन मेथड. ठीक है ना. ये पहला मेथड है. सेकंड मेथड जो हमारे पास है दैट इज लेड डेटिंग. थर्ड वन जो है दैट इज रेडियोकार्बन डेटिंग. फोर्थ वन दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग रेजोनेंस, ESR. and ESR means actually electron spinning resonance. अगर आपसे कोई पूछेगा एक्यूरेट एज कौन निकाल सकता है इन मेथड्स में, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग रेजोनेंस. तो ये चार मेथड जो है डिटरमाइन डिस्क्राइब किए, मतलब इसने बेसिक बताया. किसने बताया, एनसीईआरटी ने बिल्कुल ये चार मेथड्स बताए. दैट इज ए पोटेशियम आर्गॉन मेथड, lead dating, radiocarbon dating. ESR is an electron spinning resonance. It is the most accurate method to determine the age of the fossil. और mostly shells की age हम इससे निकालते हैं. ठीक है ना. जो shells के होते हैं, shell के fossil जो होते हैं उनके अंदर हम mostly इसी से निकालते हैं. और एक मेथड भी यूज होता है दैट इज अ रेडियोकार्बन डेटिंग. जो है जैसे प्लांट्स का फॉसिल उसको मोस्टली कहाँ से निकालते हैं, रेडियोकार्बन डेटिंग से. क्योंकि ज्यादा कंजप्ट कार्बन कौन करता है,
प्लांट ही करता है, isn't it? Is utilizing the carbon dioxide for making what? Food. स्टोरेज ऑफ कार्बन भी इसमें ज्यादा होता है क्योंकि इसमें स्टोरेज ऑफ भी फूड हो जाता है. तो कार्बन डेटिंग मोस्टली हम प्लांट फॉसिल के लिए यूज करते हैं. एनिमल फॉसिल्स के लिए मोस्ट टाइम इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग रेजोनेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और अगर आपसे पूछा जाएगा मोस्ट एक्यूरेट एज कौन दिखाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग रेजोनेंस. ठीक है ना बेटा, ये चीज आप याद रखोगे. इसमें हो गया यहाँ तक. और एक चीज आप इसमें ऐड कर दो जो आपको लिखना जरूरी है इसमें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये भी है, दैट इज टेरिफाइड फॉसिल्स. क्या होते हैं? व्हाट आर टेरिफाइड फॉसिल्स? एक क्वेश्चन आया है इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को. आपसे कोई पूछेगा कि टेरिफाइड फॉसिल्स किन को बोलते हैं? टेरिफाइड फॉसिल्स. कौन से टेरिफाइड फॉसिल्स? दीज आर द हार्ड फॉसिल्स. ये वो होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं. तो हार्ड कौन कौन सा हो सकता है? इट मे बी द बोन, इट मे बी द टीथ, और इट मे बी द शेल्स. ये सारे हार्ड होते हैं. अगर हार्ड पार्ट का कोई फॉसिल तुम्हें मिलेगा और वेरी हार्ड मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज terrified fossils. So terrified fossils are the very hard fossils. Are very hard fossils of bone, teeth and shells. कौन से fossils होते हैं बेटा ये? These are the terrified fossils, very hard fossils. और कौन कौन सा होता है hard इसमें? Bone, teeth and shells होते हैं hard.